माघ मेले में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ विवाद ने सनातन समाज और सियासत को लेकर दो फाड़ कर दिया है। पालकी में गंगा स्नान की जिद, पुलिस के साथ झड़प और फिर बटुकों की कथित पिटाई ने यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है। शंकराचार्य का अनशन और मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य की पदवी पर सवाल और 2 नोटिस के बाद यह सिलसिला जो 7 दिन से चल रहा है अब समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है कि आखिरकार उसका कोई हल नहीं है। प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस दिया गया कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि वह एक प्रकार से धर्म युद्ध के भड़काने जैसा है। इसके बाद से अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से कई आरोप लगाए गए और वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बिना अवि मुक्तेश्वरानंद का नाम लिए हुए शब्दों के बाढ़ जरूर चलाए गए। ऐसे में एक बात तो है कि इस सरकार को कागज देखने का बहुत शौक है। कभी SIR के नाम पे और कभी किसी नाम पे, कभी किसी के नाम पर कागज तो चेक किया जा रहा है। ऐसे में शंकराचार्य को चुनौती देना और कागज चेक करना एक प्रकार से धर्म युद्ध को ललकारने जैसा है। वहीं पर पहली बार विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का, सवाल करने का मौका मिल गया। वही सरकार जो कहती है कि सनातन के हम सबसे बड़े रक्षक हैं, ऐसे में विपक्ष को, चाहे वह सपा, बसपा, कांग्रेस, चाहे जो भी हो, विपक्ष को एक बढ़िया मौका मिल गया है सरकार से सवाल पूछने का कि आप कहते हैं कि हम सनातन के रक्षक हैं, लेकिन सनातन की रक्षा क्या ऐसे की जाती है। ऐसे में अब देखना होता है कि जो शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का जो मामला चल रहा है, प्रशासन, शासन और अवि मुक्तेश्वरानंद के बीच, यह आखिरकार इसका फैसला कब होता है। इस मामले पर शासन, प्रशासन और सनातन समाज भी 2 भागों में बट गया है। सनातन समाज के कुछ लोग सरकार के समर्थन में आ गए हैं और कुछ लोग अवि मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन एक बात तो कहा जा सकता है कि जो बाबा सरकार की चरण चुंबक करते हैं, मतलब सरकार की सेवा करते हैं, सरकार के मन का बोलते हैं, सरकार से जिनको डोनेशन चाहिए होता है, वो लोग सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अवि मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोल रहे हैं। वहीं पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज जी का कहना है कि प्रशासन को अवि मुक्तेश्वरानंद से माफी मांगनी चाहिए, सरकार का अहंकार है। और इसके साथ साथ सदानंद महाराज ने कहा है कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है। वहीं पर पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि धार्मिक छात्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। हम वकील नहीं कि सरकार को सुझाव दे, लेकिन मैं संविधान को मानता हूं। वहीं पर तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य ने सरकार का बचाव किया है और शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पर सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, अन्याय तो उन्होंने किया है। संगम तक पालकी से जाने का नियम नहीं है, उनको बिल्कुल सही नोटिस दिया गया। वहीं पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए कहा, CM योगी को लेकर जिस तरह की भाषा अवि मुक्तेश्वरानंद इस्तेमाल कर रहे हैं वह संतों की भाषा नहीं हो सकती। जो ऐसी भाषा कहता हो हमें उससे दूरी बनानी होगी। ऐसे जिस प्रकार से सनातन समाज, मतलब यह कि संत समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। कुछ लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं।